चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाइयां, सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। तो चिकित्सा की स्वाधीनता की बात कर रहे हैं डॉक्टर राहुल, आपने सुना होगा, और कह रहे हैं एलोपैथी की जहरीली दवा और सिंथेटिक दवाई खाकर करोड़ों लोग मर रहे हैं। डॉक्टर राहुल। दोस्तों, ये सब भ्रमित करने का खेल है। बाबा की स्ट्रैटेजी देखो, एक आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मूर्ख बनते रहोगे तब तक ऐसे बाबा आपको मूर्ख बनाते रहेंगे। डायबिटीज को बचाने के लिए आयुर्वेद जरूर काम कर सकता है, बट एक बार डायबिटीज हो गई तो आयुर्वेद काम शायद ना करे। डायबिटीज की गोली पिछले 100 साल से शोध करके तब तैयार हुई है, आपको यह समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि 5000 साल पुरानी पद्धति है। हां, आयुर्वेद 5000 साल पुरानी पद्धति है, उसमें लिखा गया है, चरक संहिता में बताया गया है, बट उसका पालन करने वाले जो योग्य लोग हैं वो शायद आज बाबा नहीं है। दोस्तों, ये समझो, बाबा जानबूझ के आपको अपनी दवाई देना चाहते हैं। बाबा की अचल संपत्ति 5000 करोड़ की है, रेंज रोवर है। 2006 में उन्होंने मुंबई में 4 करोड़ का मकान, आलीशान मकान दिया था। योग आचार्य, सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करने वाले इन लालसाओं में नहीं पड़ते। दोस्तों, यह बात समझो, बाबा आपको मूर्ख बना रहे हैं। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस बंद किया, जब ये बालकिशन और ये बाबा गिड़गिड़ा रहे थे, माफी मांग रहे थे, और आज फिर वही चालू हो गए। पर मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और भोली भाली जनता जिसको बलगराया जा रहा है कि टॉक्सिक दवाइयां हैं, सिंथेटिक दवाइयां हैं, यही आपका एकमात्र तरीका है दोस्तों बचने का। ब्लड कैंसर के लिए मैं दावे से बताता हूं, कोई बाबा ये कह दे मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब को रुड़की में, मेरठ में आपको इनके पतंजलि के लोग दिखा सकता हूं जो इस बात के भुक्तभोगी हैं। वो जो डॉक्टर साहब पिछले बार जो भ्रामक विज्ञापन सामने आया था, इन शब्दों के जंजाल में ना फंसे। जी डॉक्टर साहब, पिछले बार जो भ्रामक विज्ञापन सामने आया था उसमें यह था कि कुछ एलोपैथी की दवाएं और अपनी दवाओं को लेकर दावे किए गए थे। उसको लेकर आईएमए ने शिकायत की थी और आईएमए के कुछ सदस्यों ने शिकायत। क्या इस बार आईएमए को इस मामले में शिकायत करनी चाहिए और आईएमए को आगे आना चाहिए, आईएमए के डॉक्टर्स को? बिल्कुल, मंडे ट्यूसडे को अगर पर्सनल कैपेसिटी में भी लगाना पड़ा तो मैं कोर्ट में संज्ञान लगाऊंगा, पीआईएल लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के लोगों की चिंता है। आयुर्वेद से, एलोपैथ से मेरा पैसा नहीं बनता। दोस्तों, यह बात समझो, डॉक्टर पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे, अच्छा काम करने के लिए, आपको बचाने के लिए बैठे हैं। जब हम विश्व में मून पे पहुंच सकते हैं, मार्स पे पहुंच सकते हैं, तो समझो बीमारियों को क्योर भी कर रहे हैं। जब हम आजाद हुए थे तब हम 35 साल की उम्र में मर जाते थे, अब हम 85 साल तक जी रहे हैं। दोस्तों, कैसे? लाइफस्टाइल, योगा, दवाइयां, इनके माध्यम से हम लंबा जी रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि आप पर्सनल कैपेसिटी में भी इस मामले को आगे ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो आईएमए के डॉक्टर से भी बात करेंगे। डॉक्टर परमेश्वर काफी देर से वेट कर रहे हैं, कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर परमेश्वर। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि बाबा रामदेव का मतलब आयुर्वेद नहीं है और आयुर्वेद का मतलब बाबा रामदेव नहीं है।